नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बीजेपी के वादे के अनुसार धान के 3100 रुपए एमएसपी के मुद्दे को लेकर वैसे तो बालाघाट जिले में किसान भाजपा सरकार से काफी नाराज है और 2 नवंबर से खरीदी प्रारंभ होने के बावजूद भी अब तक जिले के कई किसानों ने उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज नहीं बेची है। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए किसान गर्जना संगठन के माध्यम से 10 नवंबर को बालाघाट बंद का आयोजन किया गया था, जिसे व्यापक जन समर्थन भी मिला है। लेकिन अब प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। स्लॉट बुकिंग और अन्य परेशानियों के चलते भले ही किसान अपनी उपज देने के लिए तैयार हो गए हों, मगर बीजेपी सरकार का ये स्वामित्व है कि वह बिना किसी राग लपेट के या बिना किसी राजनीतिक भूमिका के अपना वादा पूरा करते हुए किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करे, ताकि किसानों का भी बीजेपी सरकार पर भरोसा बढ़े और मोदी की गारंटी पर कोई सवाल ना उठाया जाए। किसान भाइयों को अपने रोड पे आना पड़ा है और सरकार से अधिकार लेना पड़ेगा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। परिचय जी, मैं धनेंद्र सिंह भगत खैरलांजी, ये कटंगी से 5 किलोमीटर पड़ता है जी, वहाँ से किसान हूँ जी। तो यहाँ के पंजीयत किसान हैं आप? हाँ, यहाँ के पंजीयत किसान हूँ जी। 2 तारीख से धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन कई किसानों ने नहीं लाए थे। इस संदर्भ में अभी खरीदी चालू की गई है केंद्रों के माध्यम से, तो क्या आपको सूचना दी गई थी? हाँ, केंद्र यहाँ के जो केंद्र प्रभारी वे हमारे क्षीरसागर जी ने हमको आज संपर्क करे कि बोले आपका स्लॉट का होगा तो आप लेके आ जाइए। तो मेरी स्लॉट थी 6 तारीख से 17 तारीख के बीच का जी। तो मैं सर मेरा पूरा व्यवस्था थी यहाँ तैयार, तो मैं तो लेके आ गया जी। और बाकी लोगों को भी इनका कहना है कि हमने बाकी लोगों से संपर्क किया जिनका स्लॉट आज लास्ट डेट थी उनकी मेरे ख्याल से। तो बारदाने आपको उपलब्ध हो चुके हैं? हाँ, बारदाने उपलब्ध हो गया। मेरे ये तौलाई अभी तौलाना भी चालू हो जाएगा जी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? यहाँ तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ओके, थैंक यू। परिचय? मैं महेश बांगरे, सेवा सहकारी समिति मर्यादित मानेगांव से प्रभारी प्रबंधक जी। कब से प्रारंभ हुई है खरीदी यहाँ पर? हम तो 2 तारीख से टेंट लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अब किसान नहीं आ रहे थे उनके हड़ताल के कारण जी। लेकिन आज 11 तारीख से किसान आ रहे हैं अपनी फसल लेकर जी। तो कितने स्लॉट बुक हुए हैं लगभग यहाँ पर? अपने यहाँ पर केंद्र क्रमांक 1 में 25 स्लॉट बुक हुए हैं और केंद्र क्रमांक 2 में 35 हुए हैं जी। कितने किसान हैं यहाँ पर लगभग पंजीयत किसानों की अगर मैं बात करूँ तो? अपने यहाँ पर 600 करीब है। 600 के आसपास किसान हैं? जी जी। तो आज लगभग कितने किसान आए हैं यहाँ पर अपनी फसल लेकर? अपने यहाँ पर 5 किसान आए। 5 किसान आए। तो तौल काटा वगैरह हो रहा है उन लोगों का? हाँ, आज काटा होकर के उनका धान तौल के ओके हो जाएगा जी। खरीदी के चलते हुए जो आपको सुविधा चाहिए, बारदाने और अन्य जो सामग्री की जरूरत पड़ती है, क्या वो उपलब्ध है? हाँ, मेरे पास में अभी 35,000 बारदाने उपलब्ध है, नया वाला, और छापा भी लगा हुआ है और तिरपाल वगैरह सबकी व्यवस्था यहाँ पर खेत में हो जाती है जी। यहाँ कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है जी। क्या मानते हैं पिछले बार की तुलना इस बार कैसे खरीदी रहेगी? खरीदी पिछले वर्ष की तुलना में अभी तो प्रथम दिन है, अभी पता चलेगा अंतिम पर लगभग उसी हिसाब से होगी जी जी। खरीदी के चलते हुए अभी कोई समस्या आ रही है जो आज प्रारंभ हुई है आपकी खरीदी? प्रारंभ हो रही है आज, तो अभी कोई समस्या नहीं है जी, सब ठीक है जी। आपका परिचय? जी भैया, मैं गौरी शंकर क्षीरसागर खैरलांजी समिति में कार्यरत हूँ और यहाँ चिकमारा खरीदी केंद्र में प्रभारी हूँ जी। कब से खरीदी प्रारंभ हुई है आपके यहाँ? भैया, खरीदी तो शासन के निर्देशानुसार 2 तारीख से किया जाना था जी, लेकिन कुछ किसान गर्जना संगठन ने आवाज़ उठाया कि जो मध्य प्रदेश शासन ने जो 3100 रुपये रेट देने की घोषणा की थी उसको पूरा नहीं की, इसलिए किसानों ने कुछ आंदोलन किया जी, जिसमें हड़ताल के माध्यम से उन्होंने अपने आंदोलन को सफल बनाया। कुछ सरकार से चर्चा होने के बाद कल हमें ऐसा पता चला कि किसान गर्जना के संगठन के लोगों ने को आश्वस्त करा दिया गया है कि आपकी मांग बहुत जल्दी पूरी होगी जी। इसलिए उनके संपर्क में जिला कलेक्टर महोदय या खाद्य विभाग से कुछ चर्चा हुई, उनसे मैसेज हमें प्राप्त हुआ है जी कि हमारी चर्चाएं हो चुकी है संगठन वालों से। जिन कृषकों ने 2 तारीख को स्लॉट बुक कराया है और जिनकी अंतिम तारीख 11 तारीख है, ऐसे कृषकों को तत्काल उपार्जन केंद्र पर बुलवा करके इनका धान का उपार्जन किया जाए। हमने तत्काल उस निर्देश का पालन में किसानों से रात में संपर्क किया और उन्हें कहा कि आप अपनी धान को उपार्जन केंद्र पर लाए,
हम आपके धान को तत्काल क्रय करेंगे। जी, कई उपार्जन केंद्रों से सुनने को मिल रहा है कि वो जो स्लॉट बुक हुआ है जी वो डिलेड भी नहीं हो पा रहा है, उसका ऑप्शन नहीं आया है अभी। जी जी। इस संदर्भ में क्या कहना हाँ, चाहेंगे? कुछ किसान आए थे और हमने भी ट्राई करके देखा तो 2 तारीख की जो स्लॉट बुक थी वह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से डिलीट नहीं हो रही है। तो हमने किसानों को तत्काल कहा कि आपकी स्लॉट डिलीट नहीं हो रही है, आप किसी हालत धान क्रय बेचने से वंचित ना रह जाए, आप तत्काल उपार्जन केंद्र पर लाए। अभी लगभग कितने किसान आए हैं आपके यहाँ और कितने स्लॉट बुक हो चुके हैं? हमारे यहाँ 9 किसान थे 2 तारीख वाले सर, और 3 तारीख वाले थे 5 या 6 किसान। उनसे लगातार संपर्क किया, लेकिन कुछ किसान ऐसे अडिग दिमाग से उन्होंने हमको गलत शब्द बोल दिया कि बोले हम किसान गर्जना के साथ है, 16 तारीख तक हम धान नहीं लाएंगे चाहे जो हो जाए हमारे साथ। फिर भी हमसे बार बार निवेदन किया हमने उनसे। जी, तो खरीदी को लेकर जो सुविधाएं आपको चाहिए, क्या शासन द्वारा वो सब उपलब्ध हो चुकी है? बारदाने और अन्य अगर हम सामग्री की बात करें तो? जी जी, अभी तो उपलब्ध है सर। जी, ओके, थैंक यू। सर नमस्ते। जी, आपका परिचय? सर मैं खुशबू पटले सेवा सहकारी समिति खैलांजी में ऑपरेटर पद पर कार्यरत हूँ। अभी वर्तमान में मेरा उपार्जन केंद्र समतपुरी में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। जी, अभी खरीदी भी प्रारंभ हो गई है, आपके यहाँ स्लॉट बुक हो रहे हैं? जी, स्लॉट बुक तो हो रहे हैं। अभी वर्तमान में 151 समथिंग हो चुके हैं, जिससे स्लॉट बुक कई किसानों की डेट जिन्होंने 2 तारीख से लेकर के करवाए थे उनकी लास्ट 10 दिन का समय दिया गया था, जिसमें से आज 11 तारीख को उनकी तारीख का धान उपार्जन में लाने का अंतिम दिवस है। जी, अगर वो नहीं ला पाते हैं तो आगे क्या होगा? सर धान अगर वो नहीं ला पाते हैं तो अभी तक तो डिलीट का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। अगर आगे ऊपर ये जानकारी दी जाए जिससे डिलीट हो सके तो वापस वो फिर से स्लॉट बुक करवा सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू। जी, आपका परिचय? हाँ, मैं CL पटले कटंगी ब्रांच के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति खैलांजी पंजीयन क्रमांक 662 में प्रभारी प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ। जी, अभी किस तरह खरीदी चल रही है? क्या किसान आ रहे हैं आपके यहाँ पर? अभी किसान आंदोलन के कारण शासन के निर्देशानुसार 2 दिसंबर 2024 से खरीदी का कार्य प्रारंभ हो चुका था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण आज दिनांक तक ही कोई किसान अपनी उपज लेके केंद्र पर नहीं पहुंचा है। पर आज कुछ किसान हमारे केंद्र पर आए हुए हैं अपनी उपज लेके, जिससे उनका तौल आज दिनांक को किया जाएगा। और इसके बाद सब किसान, मेरा मानना है सब किसानों से संपर्क करने के बाद पता चल रहा है कि सब किसान अपनी उपज लेके पहुंच रहे हैं, जिनकी तौल की जाएंगी। कितने किसान है लगभग यहाँ पर पंजीयन में हमारे यहाँ किसान 680 कुछ किसान हैं हमारे यहाँ जिनका पंजीयन हो चुका है। तो अभी आज दिनांक को हमारे यहाँ एक केंद्र में कम से कम 10 से 12 किसान अपनी उपज लेके आए हुए हैं। जी, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है। हाँ, किसान आंदोलन के कारण आज दिनांक तक के तो नहीं आए थे, लेकिन पूरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और 2 तारीख से ही हमारे कर्मचारी प्रभारी लोग अपने केंद्र पर उपस्थित हैं। जब भी जो भी किसान आता धान लेकर तो उनकी तौल की जाती, पर किसान आंदोलन के कारण आज दिनांक तक कोई किसान नहीं आया था। जी, क्या कहना आ रहा है किसानों का यही कहना आ रहा है कि शासन ने जो घोषणा की थी 3100 रुपये की, उनको लेकर किसानों ने अपना आंदोलन किया है कि हमको भी 3100 रुपये समर्थन मूल्य मिले। इस संबंध में उन्होंने किसान आंदोलन किया है। जी, खरीदी के चलते जो उपलब्धता चाहिए आप लोगों को सामग्री की, क्या वो सब शासन द्वारा उपलब्ध हो चुकी है? सब उपलब्ध हो चुकी है और हमारी भी खरीदी केंद्र स्तर पर, समिति स्तर पर पूर्ण तैयारी हो चुकी है खरीदी संबंध में। क्या मानते हैं पिछले बार की तुलना में इस बार कैसी रहेगी खरीदी? पिछले बार की तुलना में इस वर्ष खरीदी का औसत बढ़ेगा, क्योंकि फसल भी इस वर्ष किसानों को अच्छी है और मेरा मानना है कि पिछले गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी पर वृद्धि रहेगी उपज में। ओके, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।